हेलो गाइस। स्वागत है आपका आरएम साइंस क्लासेस के पहले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आज क्लास 9 चैप्टर 8 फिजिक्स के मोशन को पढ़ेंगे। मोशन को पढ़ने से पहले हम लोग रेस्ट को जान लें। आखिर रेस्ट होता क्या है? रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। एक बॉडी तब तक रेस्ट में रहती है जब तक वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट का मतलब यह है कि मान लीजिए यह कॉपी रुका हुआ है। कोई भी वस्तु जब रुकी हुई रहती है या तो फिक्स हो, उसे हम रेफरेंस पॉइंट के रूप में लेते हैं। तो रेस्ट का मतलब यह होता है कि कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई हो तब तक, जब तक वो अपने पोजीशन को चेंज ना करे, उसे हम रेस्ट में बोलते हैं। मान लीजिए ये एक पेन है, ये पेन अपने पोजीशन पर है। जब तक ये पेन अपने पोजीशन से हटकर इस पोजीशन पर ना आ जाए तब तक ये बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट को समझने का एक और आसान तरीका है। मान लीजिए आप किसी भी सोफे या बेड पर बैठे हुए हो, तब तक आप बैठे हुए हैं जब तक आप रेस्ट में हैं। अगर आप उठ के अगर पानी लेने चले गए तो मान लीजिए आप उस समय मोशन में आ गए। तो जब तक आप बैठे हुए हैं वो रेस्ट को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मोशन में। मोशन को डिफाइन एक बार कर लेते हैं। बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रेफरेंस टू अ पॉइंट। मीन्स कि अब बॉडी जो है तब तक मोशन में कहलाती है जब तक कोई बॉडी आके उसे रोक ना दे। मान लीजिए आप उठ गए अपने बेड पर से और आप चलने लगे, तो आप एक मोशन में आ गए। अगर आपको वहीं पे डांट दिया जाए या बोल दिया जाए कि आप जाइए अपने सोफे पे आके फिर से बैठ जाइए, तो आप फिर से रेस्ट में आ जाएंगे। तो मोशन क्या होता है कि जब तक आप चल रहे हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी बॉडी अगर चल रही है, जब तक वो चले तब तक वो मोशन में है। मोशन का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में चल रहे हैं और ट्रेन में चलते समय जब आप बाहर की ओर देखते हैं तो किसी भी पेड़ को देखिए और वह पेड़ एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में लीजिए। पेड़ मीन्स वो रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब यह है कि वह पेड़ जो है रुका हुआ है। जब आप ट्रेन में चल रहे हैं और ट्रेन के बाहर जब देखते हैं वह पेड़ रुका हुआ, उस पेड़ की तुलना में आप मोशन में हैं। या बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति, अगर ट्रेन से बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर आपको अंदर में देखता है तो आप बाहर खड़े हुए व्यक्ति की तुलना में आप मोशन में हैं। मोशन इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रेफरेंस टू अ पॉइंट। इसका कहने का मतलब यह है। मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मोशन जो है अलग अलग प्रकार के हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप ऑफ पाथ। वो किस तरह के पाथ पर घूमता है, वो किस तरह के सड़क पर घूमता है। वाई विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू, वो किस तरह के ऑब्जेक्ट जो है किस तरह के पाथ पर घूम रहा है। मोशन जो है उसके आधार पर डिसाइड होता है कि मोशन वो किस प्रकार का है। सबसे पहला मोशन होता है सर्कुलेटरी मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन, मान लीजिए आप एक सीधे रोड पर जा रहे हैं तो आप लीनियर मोशन चल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तब वो लीनियर मोशन है। और मान लीजिए ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। तीसरा मोशन होता है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो मान लीजिए एक मधुमक्खी जो है आपके घर से उड़कर मेरे घर में आती है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करते हुए आते हैं। कभी ये इधर जाएगी, कभी वो इधर आएगी, कभी इधर जाएगी, कभी उधर आएगी। जिगजैग मोशन जिसे हम कहते हैं, वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन उसको कहते हैं। रेस्ट और मोशन को तो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को जान लें। आखिर ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी की यूज़ हमें आगे आएगी। स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है कि यह एक फिजिकल क्वांटिटी है हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अब सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी जिसका अपना मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका अपना एक वैल्यू हो, जिसका एक अपना वैल्यू मीन्स मान लीजिए 5, 4, 3, 2, 1, जिसका एक अपना वैल्यू हो उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी फिर से समझे। फिजिकल क्वांटिटी जिसका अपना मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। और डायरेक्शन ना होने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछता है कि तुम्हारे घर से मेरी घर की दूरी कितनी है,
तो आप बोलिएगा 5 किलोमीटर या जितनी भी हो, या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। लेकिन आप ये कभी नहीं बोलिएगा कि 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर घर है, 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर आपका घर से मेरे घर की दूरी है। तो ठीक उसी प्रकार वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल होता है डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस कहने का मतलब कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब स्पीड आपसे अगर पूछ लिया कि आप कितने की स्पीड से दौड़ रहे हो, तो आप 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की ओर नहीं बताइएगा। 5 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड था, बट मेरा स्पीड ईस्ट की ओर ना था, तभी वो फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट तभी आती है, वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट तभी आती है जब आप बोलिएगा कि 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर मेरा घर है, 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर मेरा घर है, 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर मेरा घर है, तभी वो डिस्प्लेसमेंट में गिनती आती है, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका खुद का एक मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब अपना 5 किलोमीटर एक मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन मतलब ईस्ट की ओर उसका घर है। वेलोसिटी मीन्स 5 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की रफ्तार से वो दौड़ा, और किधर दौड़ा? वो वेस्ट की ओर दौड़ा। तभी हम कहेंगे कि जिसका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर अपना एक मैग्नीट्यूड हो जाता है और इसका एक खुद का एक डायरेक्शन होता है। तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को पढ़ेंगे, स्पीड को पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे इसी तरह हम इस चैप्टर मोशन को अपने कंप्लीट करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, RM साइंस क्लासेस को। थैंक यू।